अगर हम छोटा सा भी कोई पुण्य कार्य करें तो उसका अनंत गुना अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। और यदि हम छोटा सा भी कोई बुरा काम करें तो उसके अनंत दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। एक व्यक्ति बहुत धनवान था, अमीर था, भौतिक संसाधनों में लिप्त और भोग वासनाओं में उसकी रुचि थी और वह सुख साधन हमेशा देखता रहता था और भोग विलास में ही हमेशा उसकी ज़िंदगी बीतती थी। एक बार वह एक वेश्या से मिलने के लिए जा रहा था और उस वेश्या को देने के लिए उसने अपने हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता ले रखा था और उस वेश्या का घर जिस रास्ते पे था उस रास्ते पे एक नदी पड़ती थी और उस नदी पे एक पुल बना हुआ था। उस गुलदस्ता लेकर के वो पुलिया पार कर रहा था, तब एक गुलाब का फूल उस गुलदस्ते से उस नदी में गिर गया पानी में। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि अब ये वापस फूल प्राप्त होना तो संभव नहीं है। तब उसने जैसे ही फूल गिरा और उसने बोल दिया गोविंदाय स्वाहा, ये पुष्प भगवान को अर्पित हो। बरसों बीत गए, भोग विलास में उसकी ज़िंदगी जाती रही और जब अंतिम समय आया, उसका निधन हो गया और वह जब ऊपर पहुंचा यमलोक में, तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि भाई इसका खाता खोलो। तब चित्रगुप्त ने कहा कि इसके जीवन में तो पूरी पाप पूर्ण गतिविधियां हैं, भोग विलास से जीवन बिताया, मात्र एक पुण्य कार्य इसके जीवन में है। तो वो आदमी चौंक गया कि मैंने अच्छा काम भी किया क्या। तो उसने जानकारी पूछी कि भाई मैंने कौन सा अच्छा काम कर दिया। तो क्या बस एक बार तुम जा रहे थे वेश्या के यहाँ और गुलदस्ते में से एक गुलाब का फूल जब गिरा तब तुमने बोल दिया गोविंदाय स्वाहा, तब ये फूल भगवान के चरणों में चढ़ गया और उसका फल तुम्हें 10 मिनट का स्वर्ग मिलेगा और बाकी का जीवन तुम्हें अनंत यातनाओं में नरक में बिताना पड़ेगा। अब बोलो तुम्हें 10 मिनट का स्वर्ग का सुख पहले चाहिए या नरक का यातना है। तो वो तो भोग विलास प्रिय था, उसने कहा पहले मेरे को स्वर्ग का सुख दे दीजिए। तो जैसे 10 मिनट के लिए स्वर्ग में उसको भेजा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने सिर्फ इतना सा छोटा अच्छा काम किया तो मुझे इतना बढ़िया फल मिला कि मुझे स्वर्ग में 10 मिनट की जगह मिल गई। यदि मैं और अच्छे काम करूं तो और मुझे उसका अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि छोटा सा भी पुण्य कार्य करें तो उसका फल बहुत बड़ा होता है। तो उसने स्वर्ग में कहा कि मुझे एक 3 फुट की कैंची चाहिए। तो कैंची उपलब्ध कर दी गई। उन्होंने कहा मुझे गुलाब के बगीचे में ले जाओ। तो गुलाब के बगीचे में ले जाया गया। उस 3 फुट की कैंची से उसने हजारों गुलाब के फूल काट लिए और हर फूल को बोलता हुआ गोविंदाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। तो अनंत पुण्य की प्राप्ति उसके खजाने में हो गई, पाप सब क्षीण हो गए और उसको अनंत काल तक स्वर्ग में रहने की अनुमति मिल गई और उसके नरक के दर्द सब दूर हो गए। तो अब जब उसने जीवन भर इतना पाप किए और थोड़ा सा पुण्य किया तो उसका प्रतिफल इतना क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ये देखता है कि इसकी प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति रेशाम भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। यदि आपकी प्रवृत्ति भोग कर्मों में है, भौतिक संसाधनों में है, पाप कर्मों में है और यदि आप उनसे निवृत्त होकर के उस प्रवृत्ति को छोड़ के निवृत्ति की ओर आते हो और उसे छोड़ देते हो तो ये सबसे बड़ा फल है। क्योंकि भगवान ये सोचता है कि अब इसने गुनाह करना बंद कर दिया है और पुण्य करना चालू कर दिया है, इसलिए अब इसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आना चाहिए। अब इसे हमेशा सुखी सुख की प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए हम एक काम सिर्फ ये करें कि हम प्रवृत्ति की ओर से निवृत्ति की ओर हमारा मार्ग जाए, हम भोग विलासों की ओर प्रवृत्त न हो, पाप कर्मों की ओर हमारी रुचि नहीं हो और अच्छे कामों की ओर यदि हमारी रुचि होगी तो हमें भगवान अच्छे सुखद परिणाम देगा। और नरक और स्वर्ग यही है, यदि आपका जीवन सुखी है तो आप स्वर्ग में हैं और यदि आपका जीवन दुखी है तो इससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है। धन्यवाद।